नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लकी की पाठशाला में। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की गणित का 1.1 प्रश्नावली का पहला सवाल। तो चलो चलते हैं हम अपनी कक्षा की तरफ। देखो, जैसा कि यहाँ प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। पहले जो हमें संख्याएं दी गई हैं इनका क्या करेंगे, हम गुणनखंड और इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद आप देखो, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि इन सवालों को किस प्रकार करना। तो पहला सवाल है 140 को हमें किस में बदलना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड 2 से काटेंगे तो 140 का आधा क्या हो जाएगा, 70। अभी इसमें इकाई का अंक है तो 2 से कट जाएगा, 0 है। यहाँ आ जाएगा 35। अब ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा ना, 3 से। तो इसके बाद कौन सी संख्या आती है, कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5। तो 5 से इसको काटेंगे हम। तो 5 से काटा तो 5 सत्ते कितना होता है, 35। तो यहाँ 7 आएगा। अब 7 किससे विभाजित होगा, 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही विभाजित होगा। तो 7 एकम 7। पहले यहाँ पर अपन देखें तो अब इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए हैं, 2, 2, 5 और 7। ये किसके हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड है। आप यहाँ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 के ऊपर हम किसकी घात लगा देंगे, 2 की। 2 के ऊपर 2 की घात, 5 एक है तो 5 का 5 लिखेंगे और 7 का 7। तो इस प्रकार ये क्या है, प्रश्न का आंसर। इन अभाज्य गुणनखंड को हमने किसके रूप में बदल दिया है, गुणनखंड के रूप में। तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न का पहला सवाल हो जाता है। अब चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है क्या, 156। तो 156 का पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड करके पता करेंगे। अभी इसमें इकाई का अंक 6 है तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14। यहाँ 1 बचा तो यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अभी भी इकाई का अंक 8 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 3 6। 1 बचा, 18 हो गया, 2 इनाम 18। यहाँ पर देखो, अब यहाँ इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अब देखो तो इसके बाद 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। तो 3 से काट के देखते हैं तो 3 और 9 का योग करो तो कितना होता है, 12। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 का 9। 13 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है तो 13 किससे विभाजित होगी, 13 से ही। 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने आए, 2 गुणे 2 3 गुणे 13। ये मिले हमें क्या, 156 के अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अभी हमें इनको भी किसके रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 के ऊपर किसकी घात, 2 की। 3 अकेला है तो 3 को अकेले लिखेंगे और 13। तो एक इसका आंसर रहा, दूसरे का। ये आ गया क्या, अपना आंसर। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, पहले का तीसरा, 3825 को हमें किसके रूप में व्यक्त करना है। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे अपन, गुणनखंड। तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक 5 है, 0 2 4 6 8 नहीं है कि हम इसको 2 से पूरी तरह विभाजित कर दें, तो 2 से ही नहीं कटेगा। अब इसकी अंकों का योग करें अपन, 3 और 8 कितना होता है, 11। 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो काट के देखते हैं अपन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ क्या बचा, 2। क्या इतना बन गया 22। 30 7 21। अब यहाँ क्या एक बचा तो हो गया 15। 3 5 15। अभी देखो 3 अभी भी 3 से विभाजित हो रही है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। एक बचा, 3 5 15। अभी
4 और 2 6, 6 5 11। अब ये 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही, तो अब इसको हम 5 से काटेंगे। 5 अट्ठे 40, 2 बचा पनम पचम 25। अभी 5 से काटें, 5 एकम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ 3825 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हुई। अब हमको 3 3 5 5 और 17। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 दो बार है और 5 दो बार है, तो 3 के ऊपर किसकी घात, 2 की घात, और 5 के ऊपर 2 की घात, तो 17 सिंगल है, तो 17 का 17 आएगा। तो एक इसका आंसर हो गया पहले प्रश्न के तीसरे नंबर का ये क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इस प्रकार करना देखो आसान है, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको करने में। अब चलते हैं हम चौथे की तरफ, जो कि है 5005। इसको हमें किस में बदलना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में इसको हमें व्यक्त करना है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अभी इसमें इकाई का अंक 5 है और इन अंकों को जोड़ो तो कितना होता है, 10। तो ना ये 3 से विभाजित हो रही है, ना ये 2 से विभाजित हो रही, तो किससे काटेंगे, 5 से। तो देखो यहाँ 5 एकम 5, 2 जीरो है, 5 एकम 5। अभी इसको किससे काटें, 5 से तो ये कटेगा नहीं। अब इसके बाद आप सोचो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। एक क्या अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है एक किससे विभाजित होती है, अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित होती। तो अब देखो यहाँ क्या है, 1001 है। अब यहाँ 5 से विभाजित नहीं होता है, 7 से करके देखे अपन, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 21, 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया। अब इसको फिर से देखो 7 से विभाजित करके देखते हैं, तो 7 से विभाजित नहीं होता है। 7 के बाद क्या आता है, 11, तो 11 से विभाजित नहीं होता है। 13, 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 13 एकम 13, 1 बचा, 13 हो गया, 13 एकम 13। अब 11 क्या है, देखो यहाँ क्या अभाज्य संख्या है, तो 11 किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से। तो ये अभी अपन ने उल्टा काट दिया, पहले इसको किससे काट विभाजित करते अपन, 11 से। तो देख के 11 एकम 11, यहाँ क्या बचा, 3, 33, 11 3 33, और 13 एकम 13। अब ये सही हो गया, क्या उल्टा क्रम कर दिया था, होना ऐसे ही लेकिन क्रम क्या कर दिया था, उल्टा। अब यहाँ पर देखो तो 5005 की गुणनखंड कौन कौन सी आए, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो यहाँ पर कोई समान अंक नहीं है, तो इसको हम इसी प्रकार से इसका क्या मानेंगे, आंसर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक दो बार नहीं है कि जिसके ऊपर उसकी घात लग जाए, तो इसका आंसर यही रहा। अब है पांचवा बचा है हमारा कौन सा, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है अपना 74 29। इसको हमें पहले क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए आप देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 17 19 23। यहाँ तक आप देखो ये क्या है, अभाज्य संख्या। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 29। तो यहाँ इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके अंकों का योग देखें, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना, 22 होता है। तो यहाँ 3 से नहीं होगी। 5 में इकाई का अंक 0 और 7 नहीं है, तो 9 से विभाजित नहीं होती है। 11 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होती, क्योंकि इसके सम अंकों का योग और विषम अंकों के योग 0 मिले तो तब किससे विभाजित होती, 11 से। अब हम देखते हैं 17 से विभाजित करके विभाजित होती है कि नहीं। तो 17 से विभाजित किया तो 17 चौको क्या आएगा, 68। तो यहाँ जाएगा 4, 6 बचा तो कितना हो गया, 62। 17 51, कितना
17 × 3 = 51, 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 मिला। ठीक है, तो कितना हो गया 119। 17 सत्ते कितने होते हैं 119। अब इसको विभाजित करें अगर हम 17 से, तो देखें 17 नहीं, ये 17 से विभाजित नहीं होती है। अब हम क्या करें, 17 के बाद अभाज्य संख्या आती है 19, तो 19 से विभाजित करके देखते हैं। तो 19 दूनी कितने होते हैं 38, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ 38, तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएंगे 57, तो 19 × 3 = 57। 23, 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 23, तो 23 से क्या है अभाज्य संख्या, तो 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 23 से कम 23। अब 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 17, 19 और 23। इनको क्या करना है, अब इनको भी अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो अब यहाँ पर कोई भी अंक 2 बार नहीं है, तो उसके ऊपर कोई घात जाएगी नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा 17, 19 और 23 ही इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो आज हमने सीखा कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का पहले प्रश्न के सभी उसके अंतर्गत जो प्रश्न थे सभी सीखे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।